सिर साहब 80वां जनरल असेंबली सेशन हो रहा है न्यूयॉर्क में, जहां प्रेसिडेंट ट्रंप खिताब कर चुके हैं। उसके बाद बहुत से और चीज़ें हेडलाइंस की जीनत बन रही हैं। जिस मुलाकात को सबसे ज़्यादा एंटीसिपेट पाकिस्तान में या इंडिया में किया जा रहा होगा या किसी हद तक चाइना में भी, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात है। 2019 में इमरान खान साहब ने की थी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आज 74 बरस की उम्र में अभी उन्होंने अपनी सालगिरह मनाई है। उसके बाद आज वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। उस मुलाकात में क्या होगा, एजेंडे में सर फहरिस्त क्या होगा, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मुलाकात में कौन कौन शरीक होगा, ये तो आपकी चिड़िया की खबर हम आपसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले यूएन की हैसियत, ये जंग के बाद बनी, उसके बाद से लेकर अब तक इसकी अफादियत कितनी है, शायद डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा कोई इस पर रोशनी डाल नहीं सकता था। और वो भी जब आपका टेलीप्रॉम्प्टर ही फेल हो जाए, उड़ जाए। एस्केलेटर की तो कहानी अलग थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो स्पीच की है, बेलाग और बेबाक, आपको कैसी लगी? उसमें कौन सा नुक्ता आपके लिए छूता था? चलो, पहली बात कि डोनाल्ड ट्रंप ने कंप्लेन किया है कि कोई साजिश थी कि उसका माइक नहीं चला, उसका टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चला जी, और एस्केलेटर जो है वो एकदम चलते चलते रुक गया और बड़ी मुश्किल से वो बचे, नहीं तो वो फर्स्ट लेडी गिर सकती। तो इसने इल्ज़ाम लगाए। तो पहले तो यही समझा कि ये हो जाता है ऐसी चीज़ें, मगर अब कुछ नई बातें निकल रही हैं। एक ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये साजिश थी, मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश की गई, और यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा हम करेंगे, और वो हुई है। और ये बताया गया कि उनके अपने फोटोग्राफर ने, क्योंकि उनकी फ़ोटो लेनी थी, उनसे पहले जा रहे थे, तो उन्होंने जो इमरजेंसी बटन था उसको गलती से प्रेस कर दिया था। मेरा ख्याल है इसके ऊपर अभी आखिरी बात नहीं हुई। अच्छा। लंदन के अखबार है लंदन टाइम्स, उसके अंदर इस मीटिंग से 2 दिन कबल एक खबर छपी थी, जिसमें उनका जो रिपोर्टर है वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, उसने कहा था यहाँ हंसी मजाक में बातें हो रही थी अमंग्स द स्टाफ। अच्छा। कि क्या होगा अगर इसका एस्केलेटर रोक दिया जाए, अगर इसकी बाइक रोक दी जाए, बिकॉज सारी जो हमदर्दियाँ हैं वहाँ लोगों की, वो तो फ़लस्तीन पी के साथ है ना, अमेरिका के साथ तो नहीं है। तो और सारे जो टेक्नीशियंस हैं वो आपको पता है किस किस्म के लोग होते हैं यूएन के अंदर, सारे वो एंटी अमेरिकन लोग ही होते हैं आमतौर पे, बिकॉज अमेरिका को पसंद तो कोई नहीं करता ना दुनिया में, इट्स अ बिग बुली। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि क्योंकि ऐसी बातें हो रही थी वहाँ, उसके बाद ये हो गया, तो मेरा ख्याल है इंक्वायरी जब होगी, अब तो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इंक्वायरी करेंगी, सिर्फ यूएन नहीं। तो मेरा ख्याल है ये बात शायद आगे जाके कुछ और भी बन जाए। हो सकता है कि शरारत की गई हो, सिर्फ शरारत की हद तक, इसको थोड़ा सा तंग करने के लिए, कोई ख़तरा नहीं था मगर शरारत थी, छेड़ने के लिए। अब तो उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो मौक़िफ़ रहा है यूएन के बारे में कि यूएन यूज़लेस फोर्स है, जब मैं जंगों को रोक रहा था इन्होंने मेरी मदद नहीं की, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो काफ़ी लेक्चर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएन को भी दिया और जो सामने लोग बैठे हुए थे उनको भी लताड़ा है कि आप क्या फ़ैसले कर रहे हैं और किस किस्म का यूएन है, और फिर लेक्चर दिया है कि, तो ये सारी चीज़ें जो मिला के, आई डोंट थिंक इट वाज अ गुड स्पीच एंड आई डोंट थिंक कि उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट हुआ है। अगर कुछ हुआ है तो बिल्कुल उसके बरक्स हुआ है जो कि ये चाहते थे। मैं आपको एग्जांपल दूं, ये कहते हैं जी, यूरोपियंस को कहते हैं कि जी आप बेवकूफ़ हैं, आप अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को तब्दील करें, क्योंकि इमिग्रेंट्स जो हैं वो आपके टेक ओवर कर रहे हैं, आपके मुल्क जो है, और आपका कल्चर खतरे में है, और आप बेवकूफ़ हैं, ये ह्यूमन राइट्स वगैरह वाली बातें, और ये सारी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ आपकी गलत हैं, जो वही करें जो ये करना चाह रहा है अमेरिका में। इसी तरीके के साथ उन्होंने फिर लंदन के मेयर सादिक के ऊपर भी, मतलब कोई तेरा झगड़ा है कोई नहीं उसके साथ, तेरा ताल्लुक कोई नहीं, और तू लगा हुआ उसको गालियाँ देने कि ये लेफ्टिस्ट है, ये फलाना है, ये ढिंगड़ा है, और काफ़ी सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए। इसी किस्म के लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किए थे ज़ोहरान ममदानी के ख़िलाफ़, जो कि अब न्यूयॉर्क की मेयरशिप के लिए लड़ रहे हैं, और इम्कान यही है कि ही विल विन विद एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजॉरिटी। और डोनाल्ड ट्रंप एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स उसको पड़ गया। 35 ईयर ओल्ड ममदानी को, जिसको 70% न्यूयॉर्कर्स सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन जूस। तो मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इज़ अ लूज कैनन बॉल, जो उसके दिमाग में आता है वो बोल देता, सोचता नहीं है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है क्या नहीं है। और फिर हर रोज़ हम सोचते थे कि यू टर्न का बादशाह इमरान खान है, मगर मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ बिगर बादशाह दैन इमरान खान ऑन यू टर्न।
अगर आप मौका हो तो मैं आपको पूरी 100 चीज़ें बता दूंगा जिसके ऊपर इसने यू टर्न्स किए हैं। और अभी हाल ही में जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये इसके क्या प्लान्स हैं फॉर पैलेस्टाइन एंड इजराइल, तो आपको नज़र आएगा, और एंड यूक्रेन कि किस किस्म की यू टर्न्स लेने के लिए तैयार हो गए। सो ऑल इन ऑल वेरी स्टूपिड एंड बैड स्पीच, और किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया उसको। लेकिन अगर टेलीप्रॉम्प्टर ख़राब ना होता तो स्पीच डिफरेंट होती? नहीं, स्पीच तो यही होनी थी, मगर वो नाराज़ हो गया ना। उसके जो मेन पॉइंट्स थे जो टेलीप्रॉम्प्टर है, वो मेरा ख्याल है बड़े सोबर किस्म के थे, इतने लड़ाकू नहीं थे। इसके साथ तो गुस्सा चढ़ गया ना उसको। फिर आपने देखा वो टेलीप्रॉम्प्टर तो देख ही नहीं रहा था, वो खुद ही शुरू हो गया, खुली छूट मिल गई उन्हें, प्रोवोक भी हो गए ना, वो एस्केलेटर के बाद। उसके बाद उसने कहा जहन्नम में जाट, मैंने जो दिल की बातें वो करूँ मैं। तो दिल की बातें तो डिप्लोमेसी में नहीं होती ना। अच्छा, जो इन्होंने क्लाइमेट के बारे में बात की कि कौन जॉब है, वही कहा कि आप बेवकूफ़ लोग हैं, ये क्लाइमेट शाइमेट क्या है, क्लाइमेट शाइमेट कुछ भी नहीं है। हाँ, और वो पेरिस मुआहदे से निकलने की भी बात कर रहे थे। तो इस तरह से जिस तरह इन्होंने WHO की फंडिंग बंद की, फिर इन्होंने नेटो को भी कहा कि आप अपना बोझ खुद उठाएं, और इनकी एक हिस्ट्री है कि इस तरह की चीज़ों से ये निकलते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस को टारगेट करना कि आपने 7 जंगें रोके, आपने मदद नहीं की। आयशा, इसको काफ़ी अरसे से वो कर रहा है टारगेट UN को। वो तो यही धमकी भी दी थी कि हम UN की फंडिंग रोक देंगे जी। तो उस वक्त फिर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था कि हम फिर न्यूयॉर्क से हट के कहीं और चले जाते हैं। तो ये बातें पहले होती रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप करता रहा ऐसी बातें, एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये किसी दिन जिस किस्म की अनाउंसमेंट्स करता है, एग्जीक्यूटिव अनाउंसमेंट्स, तो किसी दिन ये ना कहेगा जी हम UN छोड़ रहे हैं। हाँ, और ऐसे में 80वां ये इजलास हो रहा है, और अभी तक जो इसकी इफादियत है यूनाइटेड नेशंस की, वो भी सबके सामने है कि हमेशा हर साल टॉकिंग शॉप कहा जाता है इसको, और ये कहा जाता है कि फोटो ऑप्स लाइक, वो तो हकीकत तो है ना, हकीकत तो है टॉकिंग शॉप है। हाँ। और टॉकिंग शॉप क्यों है ये भी फिर पूछ लिया जाए ना। हाँ, क्योंकि ये वीटो लेके बैठे हुए हैं, रूस वीटो लेके बैठा हुआ है, ये 5 वीटो जो लेके बैठे हुए हैं, इसीलिए वो टॉकिंग शॉप है ना, कि अगर बाकी सारी मेजोरिटी चाहे एक चीज़ हो, इन 5 में से एक उठ के कर देगा नो तो नो, तो टॉकिंग शॉप ही होगा ना। जब तक ये वीटो रहेगा उस वक्त तक टॉकिंग शॉप से आगे नहीं बढ़ सकेंगे ये। अच्छा, तो आपने जैसे रशिया की बात की, वीटो लेके बैठे हैं, रशियन प्रेसिडेंट अटेंड नहीं कर रहे, बट उनको थ्रेट मिल गए हैं कि अगर आप यूक्रेन वॉर से ना निकले तो आप पे सैंक्शंस लगा दी जाएंगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये थ्रेट किया। इसके अलावा शी जिनपिंग को हमने देखा कि उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। नरेंद्र मोदी की जो इब्तदाई लिस्ट जुलाई में आई थी इस जनरल असम्बली सेशन से खिताब की, उसमें उनका खिताब मुतवक्के था, बाकायदा तारीख दी गई थी। लेकिन जयशंकर गए जो इस महीने के इब्तिदा में लिस्ट आई, इसकी क्या वजूहात हैं कि वो SCO में चले जाते हैं लेकिन इससे अवॉइड करते हैं? आई थिंक नरेंद्र मोदी को समझ आ गई है कि पहले तो ये था कि नरेंद्र मोदी के नंबर लग जाते थे, ट्रंप को मिलते थे तो नंबर लग जाते थे घर। अब तो उसको समझ आ गई है कि ट्रंप तो कुछ भी कह सकता है और भी बेइज्जती कर सकता है, और बाय द वे वो रुक नहीं रहा है। वो ये ना आप समझें कि वो यू टर्न लेने वाला है इंडिया के ऊपर, अभी कोई फौरी तौर पर नहीं। वो उसने उसको इंडिया को लिंक किया हुआ है विद रशिया। अच्छा। अब रशिया के ऊपर हुआ क्या, पहले ये कहता था कि ही वॉज इन लव विद पुतिन, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, ठीक। उसके बाद इसने पुतिन को धमकियाँ देनी शुरू कर दी जब पुतिन ने इसकी बात नहीं मानी जी। और पुतिन ने अपनी जंगी जो कार्रवाइयाँ वो बढ़ा दी, तो इसको तकलीफ होनी शुरू होगी। इसका ख्याल था कि अब सीज फायर मैं करा के बाद आगे बढ़ाऊंगा। उसने सोचा कि नहीं, वो और बढ़ गया आगे, उसने और टेरिटरी कैप्चर करनी शुरू कर दी। इसको तकलीफ होनी शुरू होगी, बिकॉज ये तो कह रहा था ऐसे सीज फायर मैं करवा दूंगा यूक्रेन में जी। तो वो तो नहीं हुआ, इंस्टेड रूस गेन कर गया वहाँ। अब लेटली आखिरी स्टेज ये आ गई है अब कि अब उसने ये कहा है ज़ेलेंस्की को बुला के कि हम हथियार देने के लिए तैयार हैं, सब कुछ देंगे, लड़ो तुम, और बिल्कुल रूस को निकाल दो यहाँ से, बिल्कुल यू टर्न ले लिए। पहले ये था कि रूस को ये टेरिटरीज दे दो और ये सीज फायर करवा देते हैं हम। अब ये है कि हम सीज फायर मत करो और तुम हमसे हथियार वार लो और लड़ो और रूस को निकालो यहाँ से, विच मीन्स इंक्रीज द काउंटर ऑफेंसिव। तो ताकि हुआ ये है कि ना इंडिया ने रूस पे प्रेशर डाला है, ना किसी और ने जो ये चाह रहा था ट्रेड के जरिए, और रूस जो है वो दलदला रहा है। तो इसलिए ही इज़ वेरी अपसेट कि उसका थ्रेट भी काम नहीं की, उसकी जो प्यार मोहब्बत की बातें थी वो भी काम नहीं की, और तो अब ही इज़ फॉलन आउट ऑफ लव विद पुतिन। अच्छा, उससे पहले उन्होंने क्या किया और उसके बाद क्या हुआ? आपने अभी कहा था पानी के बुलबुले, ये पारा सिफत तबीयत है प्रेसिडेंट ट्रंप की, बदल जाते हैं, पल में तोला पल में माशा। लेकिन पाकिस्तान के साथ ज़रा स्वभाव अच्छा ही है।
जब से आए हैं इक़्तिदार में तारीफ़ें पाकिस्तान की कर रहे हैं और फील्ड मार्शल के साथ एक बड़ा अच्छा शानदार लंच उन्होंने किया था माजी करीब में। अब एक और मुलाकात होने जा रही है जिसके लिए न्यूयॉर्क से वाशिंगटन आएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप और शहबाज शरीफ साहब बैठेंगे एक जगह पर और भी उसमें होंगे अटेंडीज़। क्या खबर है सेठ साहब, वहाँ क्या बात होगी? देखिए, अभी हाल ही में मुस्लिम ममा को 8 या 9 या 10 मुस्लिम 8 उनकी मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से। वो दैट वाज प्योरली फोकस्ड ऑन पैलेस्टाइन इजराइल कि वहाँ सीज़ फायर हो, वहाँ कोई न्यूट्रल फोर्स आ जाए, इजराइल विड्रॉ करे वहाँ से। अच्छा। और इन्हें शुरू में ऐसे हो, उसके बाद वो आगे बढ़े और बढ़ के कोई 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाया जाए। अच्छा। और यूरोपियंस ने अपना हाथ दिखा दिया था भाई, 4-5 मुल्कों ने अब और ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर लिया, ऐलानात जारी हैं, 160 प्लस हो गए हैं जी। ये और नेतन्याहू दोनों बड़े नाराज हैं क्योंकि ये कहता कि ये तो आपने हमास की मदद की है। एक्चुअली नहीं, हमास की मदद नहीं हुई, बट एनीवे विल। तो वो जो बातें थी कि क्या प्लान है गज़ा का के लिए और सीज़ फायर के लिए क्या प्लान है, वो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है जिसमें मेरा ख्याल है इजराइल ने हामी भरी है। अच्छा, उसके बगैर डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म का प्लान नहीं दे सकता। तो जो वो प्लान जो है वो डिस्कस हुआ होगा उधर, और वो प्लान जो है उसके 2-3 हिस्से हैं। अगर आप कहें तो मैं जल्दी से बता दूं। प्लीज़, क्योंकि उसके बाद सिवाय तुर्की के प्रेसिडेंट के किसी ने मीडिया से बात करके बताया नहीं कि उसमें क्या बातचीत हुई। हाँ, वो इसलिए बिकॉज अभी ड्राफ्ट फॉर्म है ना, अभी तो इजराइल ने नहीं मानी बात, और हमने इधर से जो लोग गए थे उन्होंने भी नहीं मानी बात, सुन ली है। वो ये प्लान है कि जी फ़ौरन तौर पे सीज़ फायर अनाउंस हो जाए। अच्छा। उससे कबल जो 20 हॉस्टेजेस हैं हमास को रिलीज कर दे, 2, 3, 4, 10 नहीं, सारे के सारे, इंक्लूडिंग द डेड बॉडीज ऑफ द पीपल 48 के करीब तादाद बताई जाए। ये सारा एक जेस्चर हमास की तरफ से आए, उसके बाद सीज़ फायर हो जाए। अच्छा। ठीक है, उसके बाद एक इंटरनेशनल फोर्स आ जाए वहाँ, जिसके अंदर पाकिस्तान के लोग सोल्जर्स भी हों, टर्की के सोल्जर्स भी हों, वगैरह वगैरह, जो कि और IDF हट जाए वहाँ से, इजरायली फोर्स, और ये आके वहाँ बैठ जाएं ताकि और बमबारी शारी ना हो सके कुछ। और फिर ये वो सारी एरिया के ऊपर एक बजट बने कि उसको कैसे रीबिल्ड करना है, और कौन करेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर फौरी तौर पे जो मारकुटाई हो रही है, मारे जा रहे हैं जो पैलेस्टीनियंस बाय इजरायली बॉम्बिंग, जो कि बहुत बड़ा इशू बना हुआ है अब। और देखें ना, यूरोप के अंदर प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गई कि आप बच्चे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं वो। तो यूरोपियंस आर अंडर प्रेशर, यूरोपियन नेशंस, क्योंकि उनकी अवामें जो हैं सारी खिलाफ हो रही हैं उनकी पॉलिसीज़ के। सो दे आर नॉट सेइंग कि हाँ जी सीज़ फायर। अच्छा। तो अब आई थिंक ये प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का। मगर साथ साथ ये भी है कि जैसे वो प्लान आगे बढ़ता है तो फिर अब्राहम अकॉर्ड्स भी साइन करने पड़ेंगे, इजराइल को रिकग्निशन भी देनी पड़ेगी। इजराइल कोई बात नहीं मानेगा शॉर्ट ऑफ रिकग्निशन। वो कहता है ठीक है, आप कहते हैं हट जाए, हट जाते हैं। ठीक है, आप कहते हैं इंटरनेशनल फोर्स आ जाए, आ जाए। अच्छा। ठीक है, आप कहते हैं कि ये रीबिल्डिंग हो जाए, पैलेस्टीनियंस को सेटल कर दें, 2 स्टेट सोल्यूशन, तो फिर अब्राहम अकॉर्ड जो है वो तो साइन करो ना। तो मतलब कॉम्प्रिहेंसिव सी को बात करें। ठीक, ये इजराइल ये कह रहा है कि मेरी रिकग्निशन करो, तो फिर जाके ये 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अच्छा। उनका ये प्रॉब्लम है, वो कहते हैं रिकग्निशन उसी वक्त करेंगे जब 2 स्टेट सोल्यूशन हो जाएगी। तो पहले आपके लिए बात हो रही है, क्योंकि एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते ना, एतमाद नहीं है एक दूसरे के ऊपर। तो ये वक्त लगेगा ये सब चीज़। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें की हैं उस मीटिंग के अंदर, तो ये जो 8 गए थे। अच्छा। उनको कहा था कि आप सारा मुतमईन हो जाएं, आप इत्तेहाद कर लें, वी विल मूव टुवर्ड्स दिस। तो अब इनमें से 90% जो 8 थे, उनमें से 6-7 ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमास फारग हो। अच्छा। दे डोंट लाइक हमास। उनको तो डर लगता है हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि उनके यहाँ भी तो प्रॉब्लम्स है ना, कल को वहाँ ऐसी फोर्स शुरू हो जाएगी इनके खिलाफ। तो अब देखिए ना, तो इसलिए मेरा ख्याल है जिन लोगों ने कहा हुआ है कि हम अब्राहम अकॉर्ड एक्सेप्ट करेंगे, उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि हमास को ख़त्म करो। इजराइल भी चाहता है और ये भी चाहते हैं कि हमास ख़त्म हो, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो, और इजराइल को अगर तस्लीम करना है तो फिर इस तरीके से करना है। तो मेरा ख्याल है ये इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा। अब इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? पाकिस्तान का रोल ये है कि पाकिस्तान ने कुछ अपनी बातें करनी है इनके साथ, अपनी बातें जिसकी वजह से ये अलग मीटिंग कॉल की गई है। अच्छा। ये हमारी रिक्वेस्ट थी कि वो तो मीटिंग में हम आए थे, बाकी वो तो पैलेस्टाइन और हम ये इश्यूज थे, हमारे कुछ और भी इश्यूज हैं, ज़रा हमें भी ज़रा मिल ले ज़रा। अच्छा। तो ये इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो वो मेरा ख्याल है शायद हो गई है, आज मीटिंग होनी है, हो जाएगी। उस वक्त तक हमारा प्रोग्राम तो नहीं चला होगा, या चल खड़ा होगा, चल चुका होगा। तो उस वक्त तो
अब पता नहीं होगी मीटिंग कि नहीं होगी, बट अगर ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मीटिंग होगी तो फिर तो होगी प्रॉब्लली, मोस्ट लाइकली। तो अब उस मीटिंग में क्या होगा, क्या बात होगी अच्छा टॉप पे? अब बड़ी सीधी सी बात है कि पाकिस्तान को क्या चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए। अगर पाकिस्तान को जो चाहिए वही बात होनी है तो वाई शुड डोनाल्ड ट्रंप मीट देम। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मांगना नहीं है इनसे तो वाई शुड यू आस्क फॉर अ मीटिंग। तो दोनों को कुछ ना कुछ एक दूसरे के आगे रखेंगे अपने एजेंडे, तो उसमें ये होगा कि अच्छा जी ठीक है, अब पाकिस्तान क्या मांगेगा और डोनाल्ड ट्रंप क्या मांगेगा जी बताएं। पाकिस्तान ये कहेगा 3-4 आइटम है हमारे। एक तो ये है, आज ये ऑर्डर में चेंज हो सकता है, वो वहाँ बेहतर है, उनको पता है क्या पहले कहना क्या बाद में, और 4-5 आइटम एजेंडे पे होंगे पाकिस्तान के। एक आइटम तो ये होगा कि देखिए अब हमने सऊदी अरेबिया के साथ ये वायदा कर लिया है, अच्छा, डिफेंस पैक्ट, और आपको तो पता ही है क्यों हमने किया है। जो कोई 1-2 चीज़ें जो नहीं पता वो भी पूछ ले, हम बता देंगे आपको। अच्छा, मगर वो अमरीकनों को सब पता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हम हथियार ख़रीदना चाह रहे हैं, कुछ टर्की से F-16s, कुछ आपसे स्पेयर पार्ट्स, कुछ और भी चीज़ें हमारी लिस्टें गई हुई हैं, तो मेहरबानी करके वो हमें हथियार दे दें। अच्छा ठीक है, प्लीज़ कर देंगे ट्रंप को ये तो कि जी है हुन ओके कर देना ज़रा मेहरबानी करके। वो ले लेगा कहेगा ओके ओके आई विल लुक इनटू इट। उसके बाद वो कहेंगे जी वो अफगानिस्तान का मसला साडा, तो उससे थोड़ी बहुत हेल्प कर दें आप। वो कहेगा कैसे? वो कहेगा जी कि थोड़ी इंटेलिजेंस, हमें इंटेलिजेंस चाहिए अबाउट BLA एंड अबाउट TTP, और तो वो थोड़ी बहुत हमारी हेल्प कर दें, बिकॉज इस वक्त हमें सिवाय अपनी आपकी इंटेलिजेंस हमें नहीं मिल रही। उनके पास तो बहुत इंटेलिजेंस है ना, दे नो वेयर द बेसिस आर, वेयर दिस इज, वेयर दैट इज, तो दे विल आस्क फॉर सम असिस्टेंस ऑन दैट। अच्छा, दिस विल बी द सेकंड इशू। तीसरा ये होगा, वो फिर कहेंगे कि ये BLA और TTP इनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है और आप ज़रा इंडिया को इंडिया पे हाथ रखें, इसने फिर संदूर शूर किया तो हम रिस्पॉन्स करेंगे। कुछ बातें शहबाज साहब करेंगे, कुछ बातें आर्मी चीफ करेंगे, ठीक। तो आर्मी चीफ कहेगा आपने देख ही लिया पहले क्या हुआ, अब अगर फिर इसने कुछ किया तो फिर जाहिर है हम तो रिस्पॉन्ड करेंगे, तो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, आप देख लीजिएगा जी। हम तो हमने आपकी हर बात मानी है, ये नहीं मानते, तो ज़रा इनको टाइट करके रखें, बिकॉज वी कांट अलाउ दिस टू हैपन, BLA अटैकिंग TTP, वी विल नॉट अलाउ इट। अच्छा। और हम आपको भी बता रहे हैं कि अगर ये किया तो हम करेंगे, तो आप मेहरबानी करके इंडिया को रिस्ट्रेन करें। और या इंडिया को टेबल पर भी लेकर आए मुज़ाकरात की, कुछ ऐसी बात भी हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल नहीं, आई डोंट थिंक सो। इंडिया टेबल शेबल पे कोई नहीं आने वाला, और सिर्फ से दूर ना करे आगे, राउंड 2 ना करे तो दैट्स गुड इनफ। अच्छा बिकॉज उसके साथ फिर एस्केलेट हो जाएगा ना, बहुत हाथ से बात गेम निकल जाएगी। अच्छा। 2 पॉइंट्स हो गए ना, अफगानिस्तान एंड पैक्ट हो गया सऊदी, और ये इंडिया के साथ मामलात हो गए। तीसरा ये कि जी छोटी मोटी ये फ्लड रिलीफ ये मेहरबानी करें, कोई IMF को समझाएं। हाँ, रिक्वेस्ट तो करनी हमने की है, थोड़ा सा आप भी कह दें मेहरबानी करके, तो वो नोट करेगा, उसके बंदे बैठे होंगे वो नोट कर रहे होंगे। चलें। चौथी चीज़ ये भी होगी कि हम अब हमारी तरफ से ये नहीं होगा, ये वो पूछेगा, अभी पहले अपना पूरा कर लें, और इस किस्म के 2-3 और छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जिसके वी नीड योर असिस्टेंस इन इट। अच्छा, बाकी है कि वी आर इन गुड टच एंड वी कीप इन टच विद यू, एवरीथिंग इज फाइन, इंटेलिजेंस एजेंसी कोऑपरेशन हो रही है, सब ठीक है, ऑल इज वेल, एंड वी कंटिन्यू टू सपोर्ट यू। तो उसकी तरफ से क्या होगा? हाँ, उसकी तरफ से ये होगा कि आई हेयर यू, वील सी व्हाट वी कैन डू, बट ये है कि आप गेट रेडी टू साइन द एब्राहम अकॉर्ड्स, वो बड़ी ज़रूरी है। हम कहेंगे जी वो जब बात आएगी तो देखेंगे, अभी तो उससे पहले इतना कुछ होना है जी। तो वो तो हो जाए, जैसे हम आपके साथ आए थे, मुश्तरका बात हुई थी अलॉन्ग विद दी अदर मुस्लिम कंट्रीज़, तो आप करें, ये सीज़ फायर करवाएं ना। अब हमने मुस्लिम उम्मा की एक बना ली है। अच्छा, और गुड न्यूज़ इज़ कि ईरान इज़ ऑन बोर्ड ऑल्सो, ईरान भी वेलकम किया है उसने सऊदी एंड। ओह यस, बट वो जो मुस्लिम ममालिक का इजलास हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उसमें ईरान नहीं था। नहीं, बिकॉज ये दिस गल्फ, ईरान इज़ आउट ऑफ द गल्फ, ये जो वो अमेरिकन एलाइज है ना, ये उनकी मीटिंग थी, और पाकिस्तान इंक्लूडेड था। है ना, अमेरिकन एलाई है ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो और क्या, आप तुम्हारा ख्याल है कोई न्यूट्रल? चले, आपके मुंह से सुन के ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, नहीं, पाकिस्तान इज एन एलाई ऑफ अमेरिका एंड एन एलाई ऑफ चाइना, और अब गल्फ में सऊदिया का भी, अब गल्फ में सऊदिया का भी, ऐसी सारी जगह तो पहुंचे, हर जगह पहुंच रखे, ऑक्टोपस, और ज़बरदस्त जी। अच्छा, तो अब कल को आप दुबई भी पहुंच जाएंगे, आप कतर भी पहुंचे हुए हैं,
और शहबाज शरीफ साहब तो लपक के हर जगह पहुंच रहे हैं जी। और साथ साथ FM भी साथ साथ है। तो आई थिंक बड़ी तकड़ी टीम जा रही है। और तो शहबाज शरीफ साहब का तो इम्प्रेशन ही हॉट केक जैसा आ रहा है। आप देखें वो सबके साथ खिलखिला के हंस रहे हैं, जिससे इंडिया को तो और ज़्यादा मिर्चें लगेंगी और लग रही हैं। मैं देख रहा था कि बिल्कुल ऐसे ही नरेंद्र मोदी कर रहा था पहले, लेकिन वो तो जप्पी डाल देते हैं ना, वो तो गले मिलना शुरू हो जाते हैं। ये तो फासला रख रहे हैं, थोड़े सिर्फ हैंडशेक है बात ये है। और उंगली का इशारा। नरेंद्र मोदी जब भी डाल सकता था, वो थोड़ा टॉल है ना। अच्छा ये है, अगर तुसी जब भी ये है पाई थे वो बुनियाद। पता लग गया कि वो होते हुए थे तुसी इतने हो। आप देखें ना MBS के मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो तस्वीर है मुआहदे की, पैक्ट की, वो कितनी खूबसूरत है। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि फर्स्ट प्राइज मिला है टीचर से। तो वो ऐसे करके बगल आई थिंक जप्पी शप्पी काटी है। वो उसको आदत है ना नरेंद्र मोदी को जप्पी डालने। शहबाज साहब को यही काटना पड़े या दूसरे हाथ होते रखे तो उन्हें हिलायत दे रहे और साथ उंगली के, और साथ उंगली बड़ी जरूरी है। उंगली बहुत जरूरी है। So I think all is good. I think your team is doing a good अच्छा। and they're all over the place and I think अहमियत बहुत बढ़ गई है पाकिस्तान की। सडनली आपका स्टेटस इन द अरब वर्ल्ड बढ़ गया, का तो बढ़ गया, कोई छोटी बात है। हाँ। तो आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए ना फॉरेन इस पॉलिसी सिस्टम की को। क्रेडिट तो मिलनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी की क्रेडिट मिलनी चाहिए। और बट एक बात मैं कह दूं आपको, ये जो अकॉर्ड हुआ है ना सऊदी वाला, जी, दिस अकॉर्ड इज द बिगिनिंग of the route for the Arab and Muslim world to ओके। जितने 90 तुले लफ्ज़ों से सेठी साहब ने ये जुमले अदा किए सोच समझ के, उतनी ही इस जुमले की अहमियत है और इस पे गौर करने की ज़रूरत है।